वोट किया है, 14 तक इंतजार करेंगे। लेकिन अनुराग वर्मा ऐसी क्या मजबूरी है विपक्ष की कि इतने शानदार चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग के लिए एक शब्द कोई नहीं निकाल रहा कि भाई बढ़िया काम किया, शाबाशी दे देते हैं? क्या मजबूरी होगी? देखिए अशोक जी, अगर आप एक पिछले काफी सालों का पैटर्न देखेंगे, जब से राहुल गांधी जी राजनीति में आए तब से हमेशा से, हालांकि ये शुरुआत तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मायावती जी ने शुरू की थी चुनाव आयोग को और ईवीएम को दोष देने की। लेकिन जब से ये राहुल गांधी जी ने बड़े स्मार्टली इसको अडॉप्ट कर लिया, जहां भी उनकी फेल्योर हुई उन्होंने तुरंत किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को, जो सरकारी संस्थान है, जिसकी अपनी एक एक गरिमा होती है, उसको डैमेज करना शुरू कर दिया। अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो ईडी सीबीआई पे दोष दे देंगे। अगर चुनाव में, कहीं भी चुनाव में हारे, ईवीएम पे दोष दे दिया। अब की एसआईआर पे दोष दे दिया। और मेरा जो अपना आकलन है, जो ये एसआईआर के मुद्दे को जिस तरह से इन लोगों ने उसको जिस तरह से टेकअप किया, जिस तरह से उसको वो जनता के बीच लेके गए, तो वो जनता को उल्टा उन्होंने ये समझाया कि इस बार भाई हमें चुनाव में वोट देने जाना ही जाना है। बाकी सर्कमस्टांसेस जो रहे कि वो छठ के बाद का टाइम था, लोग बाहर से बहुत सारे लोग गए हुए थे वहां पे, वो सब चीजें अलग की हैं। लेकिन लोगों में जो जागरूकता चुनाव को लेके पैदा करी, वो इस मुद्दे ने, जो एसआईआर को लेके कंट्रोवर्सी, इन लोगों ने गलत तरीके से, इनके पास एक पुराना एक एग्जाम्पल था, हम्म। चौकीदार चोर है, उस गलती से सबक नहीं लिया और हम्म। फिर वही इन्होंने शुरू किया कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस टाइप की निगेटिव कैंपेन और इस टाइप की निगेटिव भाषा को भारतीय राजनीति का ये एक, मैं इसको एक बहुत अच्छा साइन मानूंगा, एक सौभाग्य मानूंगा कि निगेटिव राजनीति, गलत शब्दों को अभी भारतीय मतदाता एक्सेप्ट नहीं करता है। पिछली बार भी नहीं किया था। मुझे इस बार लगता है कि जो हमारे एग्जिट पोल जो अभी बोल रहे हैं, शायद वो इस बार भी नहीं कर रहा है। एक चीज अशोक जी और भी थी, अभी हम लोग ने जंगल राज की बात करी, मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा चिंतित था कि जो अभी नया मतदाता है, जो पिछले 10 सालों से वोट डाल रहा है, उसने नहीं देखा है जंगल राज क्या होता है, उसे नहीं पता जंगल राज क्या होता है। कहीं वो उस ट्रैप में ना आए। भाई देखिए, आरजेडी के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। बातें कहीं भी खड़े हुए किसी भी मंच से कुछ भी बोल दिया कि हम हर घर वाले को सरकारी नौकरी दे देंगे, हम इतना पैसा तुम्हारे में डाल देंगे, हम तुम्हारे घर में एक बोरी राशन, जो भी, जो जो मर्जी आए बोल दिया, क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। और एक बार सरकार में आ गए तो फिर कौन पूछता है, फिर तो 5 साल के लिए आप गए बिल्कुल ना। अनुराग और वर्मा, ऐसे जो, वादे तो हर पार्टी करती है ना, हर पार्टी कर रही देखिए, है। ये अशोक जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का हम्म। कि ये जो फ्रीबी राजनीति की जो एक शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से शुरू करी, आज सारे राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है। हम्म। ये हमारी इस राजनीति का दुर्भाग्य है, चाहे वो बड़ा दल हो, चाहे वो केंद्र में बैठा हो या राज्य की सत्ता के लिए प्रयास कर रहा हो, हम्म। आज इससे कोई दूर नहीं रह सकता। अब आने वाले चुनाव में शायद 5 साल के बाद हम लोग ओके। इसको एक एक्सेप्टेड नॉर्म हम्म। मान के चलेंगे। हम्म। अच्छा, एक बात को हम लोग उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा कि वहां पे एक और मुद्दा था कि जिस शराबबंदी से वहां मध्यवर्गीय परिवारों में थोड़ा सा जो महिला सशक्त हुई शराबबंदी की वजह से, उसका भी एक वहां पे महिलाओं को डर था नहीं कि नहीं, कहीं लेकिन शराब नहीं नहीं दोबारा नहीं से। अनुराग जी, वो तो शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी कितनी है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं नहीं कि अशोक जी, वहां पर इसमें 2 नंबर की शराब ये मिल रही है। तो ये शराबबंदी का, जिस वक्त शराबबंदी हुई थी उस समय थोड़ा ये जरूर महिलाओं का वोट, लेकिन इस बार मुझे कम से कम लगता है शराबबंदी महिलाओं के लिए मुद्दा नहीं होगा। वो महिलाओं के लिए क्या मुद्दा होगा, मुझे लगता है कि जो उनका एम्पावरमेंट की बात है, चाहे 10,000 रुपए देना हो या तेजस्वी कह रहे हैं 30,000 रुपए दूंगा, वो जो भी मुद्दे रहेंगे महिलाओं का। लेकिन हाँ, महिलाओं, फिर से कह रहा हूं, महिलाओं को कम से कम ये था कि इस बार निकलना है, वोट किसकी सरकार बनाना चाहते हैं वो वही बताएंगे, और उसका हमें नतीजा 14 तक इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आता हूं। ये चर्चा देखिए जारी रहेगी।